इनसे मिलिए। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाते हैं अभिनेत्री ऐश्वर्या खरे से। इनसे बातचीत की अमरकांत दुबे ने। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज इनसे मिलिए प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ है जो बहुत छोटी उम्र में ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने निकल पड़ी और आज मुंबई शहर में पहुंचकर उसने ये बता दिया कि प्रतिभा क्या होती है। तो उसका नाम है ऐश्वर्या खरे जी। मैं आपको बता दूं कि जो उनके फैन हैं वो उनको विश कन्या के नाम से भी जानते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन है वो शख्सियत जिससे मैं आज आपको मिलवा रहा हूं। ऐश्वर्या, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। मैं तमाम सुनने वालों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू अमरकांत जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर आई हूँ और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी, अपने करियर के शुरुआती दिनों में आपने ये निर्णय कैसे कर लिया कि एक वैम्पिश टाइप का रोल, जो विश कन्या, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव शेड तो उसमें होगा, नाम से ही समझ में आता है कि हाँ। विश कन्या क्या होती थी, क्यों होती थी, वो सारी बात बाद में अपने श्रोताओं से करेंगे। लेकिन ये इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया? जब मैं अपने प्रोड्यूसर से मिली थी शो के, तो मैंने उनसे यही कहा था कि मेरा पहला शो होगा एज अ लीड में, तो कहीं नेगेटिव करने से मुझे हमेशा ऐसे नेगेटिव रोल्स तो नहीं मिलेंगे, या क्योंकि बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है जब आप पहली बार इतना बड़ा किरदार निभा रहे हो। तो उन लोगों ने मुझे बताया था कि भले ही शो का नाम विश कन्याओं, पर हम जो लड़की विश कन्या दिखा रहे हैं, मतलब जो अपराजिता घोष का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर था। मतलब ऐसा था कि उस लड़की को पता ही नहीं था कि वो विश कन्या है, और वो घर से बाहर नहीं निकली थी, वो एकदम डरी सहमी, वो लोगों से डरती थी, लोग उससे क्या डरेंगे, वो लोगों से डरती थी। तो इतना ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर था वो। स्टार्टिंग में मेरा फेस देख के उनका ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छे से वो पॉजिटिव चीज कर पाऊंगी। तो फिर मैं खुश हो गई थी कि हाँ चलो, मुझे एटलीस्ट मेरा स्टार्ट नेगेटिव से नहीं करना पड़ रहा है। कन्विंस कर दिया आपके प्रोड्यूसर ने आपको। हाँ। चलिए अब लौटते हैं आपके बचपन की तरफ, आपके उन दिनों की तरफ जहां आप अपने घर के आंगन में खेला करती थीं, जहां आप स्कूल जाया करती थीं, जहां आपने शायद पहली बार स्टेज पे गई हों। तो वो कौन सा शहर है, वो कौन सा स्कूल है, वो कौन सा रंगमंच है जहां से जिंदगी की शुरुआत हुई? मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, और भोपाल से ज्यादा सुंदर सिटी मैंने आज तक नहीं देखी। मैं घूमी हूँ, काफी सारी जगह घूमी हूँ, मतलब मुंबई भी मुझे इतना पसंद नहीं आता जितना मुझे भोपाल पसंद है। ऐसा मत बोलो, नहीं तो मुंबई में रोल नहीं देंगे लोग। नहीं, पर जो सच है वो तो सच है। भोपाल में इतनी शांति, इतना काम है भोपाल, इतने सारे पेड़ पौधे हैं वहां पे, आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक और वो सब ज्यादा है ना, भोपाल में वो चीजें नहीं है। तो मैं बड़ी भोपाल में हुई हूँ, तो मुझे एक वो ऐसे एनवायरनमेंट में, पीसफुल एनवायरनमेंट में रहने की आदत है। मैंने सेंट टेरेसास गर्ल्स स्कूल से पढ़ाई करी है, सीबीएसई बोर्ड से। तो उस स्कूल से मैं बिलोंग करती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो स्कूल ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी एज एन आर्टिस्ट मुझे ग्रो करने में। बाकी जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, तब ऐसे ही एक दिन हम लोग, मैं मम्मी के साथ बैठी हुई थी, मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, तो एक न्यूज़पेपर में ऐड आया था, मिस सिने इंडिया, मिस एमपी का ऐड था। तो हाँ, तो 2010 की बात है ये। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं था। उसके पहले मुझे एयर होस्टेस बनना था, क्योंकि मेरी हाइट वाइट अच्छी थी, तो मैं सुना था कि अच्छी हाइट वालों को एयर होस्टेस बना देते, क्योंकि बचपन से मुझे घूमने का बहुत शौक है। हाँ। क्योंकि एयर होस्टेस जहाँ भी वो लोग मतलब कहीं भी ट्रैवल कर सकती हैं, तो उनका जॉब ही ऐसा है ट्रैवलिंग का, तो मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है। तो उसके पहले मुझे एयर होस्टेस बनना था। उस दिन मैंने वो ऐड देखा, तो मेरी एक दोस्त थी, तो मैंने अपनी उस दोस्त से बात करी कि हम लोग चलते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं, गर्मियों की छुट्टियां हैं तो क्या करेंगे घर में बैठ के। तो मम्मी पापा ने भी बोल दिया कर लो। अब जब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया तो मुझे मॉडलिंग में इंटरेस्ट आया, क्योंकि हमारी क्लासेस होती थी, हमारा जो कॉन्टेस्ट था उसके 1 महीने पहले से हम रोज रिहर्सल्स करते थे, तो मुझे उससे मॉडलिंग में इंटरेस्ट आया। और मेरी जो दोस्त थी वो ऑलरेडी इंदौर की एक पर्ल अकेडमी है, वहाँ से वो डिजाइनिंग का कोर्स कर चुकी थी, तो उनको भी फैशन का थोड़ा सेंस था, मॉडलिंग का सेंस था, तो उन्होंने भी मेरी काफी हेल्प करी और हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं जीत गई और वो सेकंड आई। यानी मैं इस समय मिस एमपी के साथ बैठा हुआ हूँ। हाँ जी, 2010 की मिस एमपी के साथ। चलिए, अब आप तो मिस एमपी बन गई। मिस एमपी बनने के बाद आपके अंदर से वो एयर
होस्टेस वाला जो एक वो छोटा सा निकल भूत था वो निकल गया। हाँ। तो आपको मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि स्टेज पे आने का, कैमरा फेस करने का या ऑडियंस का सामना करने का एक जो साहस कहीं ना कहीं अंदर आ गया, हाँ, मॉडलिंग की वजह से आया। मॉडलिंग की वजह से। तो फिर आपने भोपाल शहर की इतनी तारीफ की, तो भोपाल शहर की अपनी एक खासियत ये भी है कि वहाँ रंगमंडल है और वहाँ पे भोपाल शहर अपने आप में बड़ा सांस्कृतिक शहर माना जाता है। वहाँ पे कलाकार बहुत हैं और बहुत से कलाकार मुंबई आ भी रहे हैं। तो आप नाटकों से कैसे जुड़ गई भोपाल में? जैसे कि आपने कहा कि वो एक कैमरा फेस करने की स्ट्रेंथ और ऑडियंस फेस करने की स्ट्रेंथ मुझे मॉडलिंग ने दी। मैंने 3-4 शोज किए मॉडलिंग के। उसके बाद मैंने थिएटर ज्वाइन किया। मेरे कुछ दोस्त बने वहाँ पर, जैसे कि कल्चर ओरिएंटेड है भोपाल हमारा, तो काफ़ी सारे मुझे एक आध दो, जैसे वहाँ पर कोई प्रकाश झा की फिल्में बहुत बनती थी वहाँ पर उस टाइम पे, अभी भी उनको बहुत पसंद है प्रकाश झा को भोपाल। तो वहाँ पर उस टाइम उनकी एक फिल्म बन रही थी, तो हम लोगों को लेकर गए थे, जिन्होंने हमारा मिस एमपी ऑर्गेनाइज करवाया था, वो लोग हमें वहाँ लेकर गए। तो वहाँ मेरी लोगों से पहचान हुई, असिस्टेंट डायरेक्टर्स वगैरह से पहचान हुई। तो वहाँ से मुझे थिएटर के बारे में पता चला कि भोपाल में, क्योंकि उससे पहले तो मुझे पता नहीं था थिएटर के बारे में। मैं यहाँ तो 1 मिनट रोकना चाहूंगा। हाँ। माफी चाहता हूँ, लेकिन जैसे आपने कहा कि उससे पहले आपको थिएटर के बारे में नहीं मालूम था, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो नाटक या मॉडलिंग या इसकी जो दुनिया है, इससे यानी आप बिल्कुल अछूती थी, आप हाँ। कुछ जानती नहीं थी, तो क्या आपके माँ और पिता, क्या वो लोग इस क्षेत्र में कभी नहीं रहे? मेरे पापा सिंगर हैं, भजन सिंगर हैं, जगराता करते हैं। हाँ। और मेरी मम्मी रेडियो अनाउंसर हैं दोनों के भोपाल नाम में। बता दीजिए। मेरे पापा का नाम है रवि खरे, जो कि भोपाल में बहुत ही प्रसिद्ध भजन गायक हैं, और मेरी माँ का नाम है शुभ्रा खरे, जो कि भोपाल के ही विविध भारती में रेडियो अनाउंसर हैं। तो उन लोगों को काफी नॉलेज थी इन सब के बारे में, पर उन्हें ये नहीं पता था कि मेरी रुचि भी इस तरफ है। तो उन लोगों ने कभी इतनी खोज करने का सोचा नहीं मेरे लिए। अच्छा। तो जब मैं इस फील्ड में आई और मेरा इंटरेस्ट जागा, तब पापा मम्मी ने इधर उधर से कॉन्टैक्ट्स निकाले कि हाँ, यहाँ पर ये है, हमारी बेटी करना चाहती है। तो जो सबसे बेस्ट था भोपाल में वो मुझे मिल गया। पापा मम्मी ने निकाले अपने खोज से तो वो कॉन्टैक्ट्स। पहला नाटक कौन सा था? मेरा पहला नाटक था ये आदमी ये चूहे, ऑफ माइस एंड मेन करके एक इंग्लिश प्ले है, उसका हिंदी अनुवाद किया था हम लोगों ने। और मेरे सर चंद्रहास तिवारी, जो कि अब है नहीं, एक्सपायर हो गए वो कुछ टाइम पहले, तो उनकी वजह से ही हूँ मैं आज जो कुछ भी हूँ। वो और उनकी वाइफ प्रीति झा, वो एनएसजी से बिलोंग करती हैं और सर एफटीआई से थे। तो वो, मुझे लगता है वो भोपाल के सबसे ज्यादा जो बेस्ट टीचर्स आपको मिल सकते हैं थिएटर में, वो थे। इतने सपोर्टिव, वो मुझे एकदम अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, कहीं भी ले जाते थे, सबसे ज्यादा मेरा ध्यान रखते थे। ये तो शुरुआत हो गई, तो इसके बाद नाटकों का सिलसिला जारी रहा बदस्तूर, या आपने सोचा कि नहीं बस अब मैंने यहाँ से नाटक को समझ लिया है, अब मुझे कुछ और करना है, या कुछ और नाटक किए आपने वहाँ पे? नहीं, मैंने 2-3 नाटक और किए हैं। सूर्यास्त करके एक प्ले था हमारा, मैंने वो किया है। शमशान कुरुक्षेत्र एक प्ले था, वो किया है। तो ऐसे हर सारे प्लेज में मैंने जहाँ मौका सीखा मिलता है। गया आप करती गई। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने प्लेज होस्ट भी किए हैं। हम हमारे बाहर से लोगों को बुला के प्लेज ऑर्गेनाइज करवाते थे भारत भवन में, तो मैंने वो सारी चीजें की हैं। उसके बाद मेरा 12th कंप्लीट हो गया, तो मुझे बॉम्बे आना था, मुझे यहाँ रहना था। यहाँ के, ऐसा नहीं था कि मैं प्ले छोड़ना चाहती थी या थिएटर छोड़ना चाहती थी, पर मुझे पढ़ाई यहाँ से करनी थी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि बॉम्बे में लोग कैसे रहते हैं। अच्छा, मेरा मतलब है कि अकेले कैसे रहते हैं। अकेले कैसे रहते हैं। हाँ। तो अकेले रहने का अनुभव करने के लिए आप मुंबई आई, या पढ़ने के लिए आई, या एक्ट्रेस बनने के लिए आई, या मॉडलिंग करने के लिए आई? कोई एक चीज तो ऐसी रही होगी जो सबसे ऊपर रही होगी। सबसे ऊपर तो एक्टिंग ही थी। एक्टिंग थी। हाँ, क्योंकि यही वो शहर है जहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो इस लाइन में। तो मैं यही सोच के आई थी यहाँ पर, और मैंने ये भी सोचा था कि मैं अपना ग्रेजुएशन भी यहाँ से करूंगी, ताकि मुझे एक्सपीरियंस मिल जाए कि, और कॉन्टैक्ट्स बन जाएं कि कैसे आगे जाना है, कैसे करना है। ऐश्वर्या, जब आप यहाँ आई, जैसे आपने कहा कि मैं पढ़ने भी आई थी, तो वो पढ़ाई क्या आप, मतलब 12th के बाद यहाँ कौन सा ग्रेजुएशन का कौन सा कोर्स करने वाले? मैंने बैचलर्स ऑफ मास मीडिया का कोर्स किया था। तो ये जो कोर्स है, ये भी आपकी फील्ड से जुड़ा हुआ ही है। हाँ। कहीं कोई और सपोर्ट, कहीं कोई और जिसको कहना चाहिए कि कोई गॉडफादर या कोई और एक उम्मीद थी कहीं कोई, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, मुझे इस रास्ते से चलूंगी तो मुझे कुछ और मिल जाएगा?
बिल्कुल उम्मीद थी। जैसे कि मैं बताया कि मैं भोपाल में थिएटर कर रही थी, तो भोपाल में उस टाइम पे काफ़ी ऑडिशन स्टार्ट हुए थे। कुछ छोटे-छोटे सीरियल्स के ऑडिशंस हो रहे थे। वहाँ मैं लाल विजय शाहदेव सर से मिली। वो एक काफ़ी बड़े प्रोडक्शन हाउस के कास्टिंग डायरेक्टर रह चुके हैं और वो वहाँ पर एक सैटेलाइट चैनल के ऑडिशंस के लिए आए थे। तो वहाँ पर उन्हें मेरा काम, मैंने ऑडिशन दिया था तो उन्हें मेरा काम बहुत अच्छा लगा। तो वो मुझे उस शो में लेना चाहते थे, पर चैनल वालों को बॉम्बे की कोई लड़की उन्होंने सेलेक्ट कर चुकी थी। तो सर ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ काम ज़रूर करूँगा क्योंकि मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा है। तो मैंने और सर ने मिलके एक डीडी नेशनल के लिए एक शो बनाया था, ये शादी है या सौदा। उसका पायलट बनाया था। तो वो पायलट हमने दे दिया था दूरदर्शन में और उसके बाद मैं पढ़ने यहाँ आई थी। तो जब मैं यहाँ पढ़ने आई तो वो पायलट पास हो गया। वाह, ये एक बहुत अच्छा सुखद संयोग था कि आपके मुंबई आते ही आपको एडमिशन मिल गया, आपने कोर्स में एडमिशन ले लिया और आपका सीरियल भी पास हो गया। और सीरियल का नाम था ये शादी है या सौदा। आप उसमें मेन लीड में थे। हाँ जी। उस दौरान फिर पढ़ाई का क्या हुआ? पढ़ाई चल रही थी साइड बाय साइड। मतलब ऐसा होता था कि इतने टाइम हमारा कॉलेज रहता था, उसके बाद मैं अपना शूट के लिए जाती थी और कभी कभी जैसे अगर शूट का ज्यादा होता था तो फिर मैं कॉलेज कभी एक आध दिन मिस कर देती थी। ऐसा तो साइड बाय साइड वो मैनेजेबल था। अच्छा, अब ये तो हो गया दूरदर्शन का शादी या सौदा। उसके बाद जैसे आपने बताया कि मेन लीड में आपका सीरियल विश कन्या था। इसके बीच में जो समय था शादी या सौदा के और विश कन्या के बीच में, उसमें भी तो कुछ रहा होगा। हाँ, जब शादी है या सौदा खत्म हुआ था तो मैंने और ऑडिशंस दिए। यहाँ पर आप बैठ नहीं सकते एक काम करके, अगर आपको काम आगे करना है तो आपको ऑडिशंस देने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। तो मैंने और ऑडिशंस दिए। तो वहाँ पर मेरा एक और सैटेलाइट चैनल का ही एक शो था, जाने क्या होगा रामा रे। उसमें मेरा एक कैरेक्टर फाइनल हुआ था। तो उस टाइम पे मैं कैरेक्टर करने पे तो इतना वो नहीं थी कि बहुत ज्यादा। तो मैंने अपने राइटर से बात करी थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हीरो हीरोइन की बात, यही कैरेक्टर सबसे ज्यादा मेन है और तुम हमें परफेक्ट लग रही हो इस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी थी और सैटेलाइट चैनल का शो था। तो फिर मैंने उसके लिए, बट हाँ वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था और एक्चुअली जो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट निकला था। यानी सैटेलाइट चैनल के लिए वो पहला सीरियल था हाँ, आपका, वो पहला जाने क्या होगा रामा रे। हाँ। और उसके बाद ही फिर आपको मेन लीड में ये मिल गया। नाटक में काम किया आपने और टीवी में किया, दोनों में फर्क क्या लगा? दोनों में अच्छा कौन सा लगा? मतलब जब आप थिएटर भी कर चुके हो और आप टीवी भी कर चुके हो तो आपको समझ में आएगा कि दोनों बहुत ही अलग अलग हैं। मतलब टीवी बहुत डिफरेंट है और थिएटर बहुत डिफरेंट है। थिएटर में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, टीवी में थोड़ी कम मेहनत लगती है। टीवी में सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती है, थिएटर में आपकी सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको जज किया जाता है। तो ये भी मुझे एक डिफरेंस। यहाँ मुंबई में आपको रंगमंच करने का मौका मिले तो करेंगे आप? बिल्कुल करूंगी। फिल्मों के बारे में क्या सोचा है? अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है फिल्मों के बारे में। फिलहाल मैं अपना कॉलेज कंप्लीट करके जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ, धीरे धीरे चल रही हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ऐश्वर्या, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप बड़े पर्दे पर बड़ी हीरोइन के रूप में नजर आएं, पढ़ाई लिखाई में खूब आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। विविध भारती के लिए वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। इनसे मिलिए, आज इस कार्यक्रम में आपने सुनी अभिनेत्री ऐश्वर्या खरे से अमरकांत दुबे की बातचीत। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा गणेश शिंदे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। इनसे मिलिए।